वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग की। और जो कंफर्म क्वेश्चंस आपके आते हैं मिसलेनियस पार्ट में, उसका ये पार्ट नंबर 2 होगा। इससे पहले जो हमने पार्ट 1 डिस्कस किया है वो आप दोस्तों साइड में जो कॉर्नर में लिंक आ रहा होगा वहां पर देख सकते हैं। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो आपको लिंक मिल जाएगा। आज बेसिकली जिन क्वेश्चंस की बात करेंगे ये हमारे इस तरह से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि हाउ मेनी डिजिट्स एज फॉर अबे, मतलब वहां पर बिटवीन लिखा होता है, उसकी अप्रोच हमने पार्ट नंबर 1 में बताई है। और जब आपके क्वेश्चंस में लिखा होगा एज फॉर अबे, इसका टाइप दूसरा है, तो इसको भी आप समझ लो। तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों लाइक करें, और डाउट्स आप अपने कमेंट बॉक्स में पूछें, और साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो पहले क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है, एक आपको डिजिट दी है 7524693, फिर लिखा है हाउ मेनी डिजिट्स विल बी एज फॉर अबे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द नंबर इफ अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर इफ एज दे आर इन द नंबर। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो आपको ये डिजिट दी है, ओके, अब आपको क्या करना है, इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में बना लेना है। तो आप पहले इस डिजिट को असेंडिंग में बनाओगे, फिर आपको बताना है कि कितने डिजिट जो हैं वो उतनी ही दूरी पर हैं जितना कि आपके ओरिजिनल डिजिट में है। ओके, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। कभी आपसे क्वेश्चन जब बिटवीन का पूछा जाता है तो जो मैंने आपको पार्ट 1 में कराया वो टाइप अलग है और ये टाइप अलग होता है। ओके, तो यहाँ पर मैं पहले उन डिजिट को लिख लूंगा 7524693, ये हमारी ओरिजिनल डिजिट है ओडी। अब आप इसका क्या करो, असेंडिंग ऑर्डर निकाल दो। ठीक है, असेंडिंग अगर मैं एओ की बात करता हूँ असेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे पहले सबसे छोटा मतलब 2 आएगा, उसके बाद में आपका 3, फिर आपका 4 आएगा, फिर आपका 5 आएगा, फिर 6, और उसके बाद में 7, और उसके बाद में आपका 9 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि आप देखो यहाँ पर 7 हम मैच करा लो, 7253244566, मतलब कि केवल आपकी एक डिजिट ऐसी है जिसको अगर आप ओरिजिनल डिजिट को असेंडिंग में बनाते हो तो केवल आपकी एक डिजिट ही यहाँ पर उतनी ही दूरी पर है जितनी की स्टार्टिंग में थी। ओके, तो अगर मैं लेफ्ट या राइट से बात करूं तो जो डिजिट ये थी वही डिजिट यहाँ पर भी प्लेस्ड हुई है। ओके, यही तरीका है इन तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो केवल हमें एक पेयर मिलेगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 ठीक होगा कि केवल जो डिजिट्स हैं वो कितनी है, एक बार ही केवल यहाँ पर मैच कर रही हैं। सेकंड क्वेश्चन इसका सेम टाइप है, वो भी आप देख लो एक बार। इसमें कहा है इन द नंबर, ये आपको नंबर दिया है, नंबर क्या है 2 7 5 6 3 4 9 और 1, ये हमारा क्या है ओरिजिनल नंबर है। ठीक है, ओरिजिनल डिजिट ओरिजिनल नंबर ये है। अब हमें क्या करना है, इसका आपको डिसेंडिंग ऑर्डर निकालना है। अब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चेक करना है कि एज फॉर अवे, मतलब जब आपको एज फॉर अवे लिखा दिख जाएगा तब आप इसके नीचे डायरेक्ट इसका डिसेंडिंग ऑर्डर लिख लो। डिसेंडिंग में सबसे पहले आपको बड़ी डिजिट लिखनी होती है, दैट मीन्स 9, उसके बाद 7, फिर आपका 6, फिर आपका 5, फिर आपका 4, फिर आपका 3, फिर आपका 2 और फिर आपका 1, ये सारी डिजिट आपकी आ गई। ठीक है, अब आप देखो कितनी डिजिट जो है वो हमारी सेम पैटर्न फॉलो करती हैं। यहाँ पर 2, यहाँ पर 9, यहाँ पर 7 7, मतलब कि स्टार्टिंग में भी 7 यहाँ पर था और जब मैंने इसको अरेंज किया तब 7 जो है तब भी यहाँ पर आ गया। अब 5 6 6 5 ये दोनों आपस में इंटरचेंज हुए, इनको नहीं काउंट करेंगे। 3 4 4 3 और 9 2 और 1 1, मतलब यहाँ पर आपके 2 नंबर ऐसे हैं जो पहले भी उसी पोजीशन पर थे और एक प्रॉपर ऑर्डर बनाने के बाद भी उसी नंबर पर आए। तो यहाँ पर आपको कितने पेयर मिलते हैं, ये आपको 2 डिजिट मिलती हैं। तो आप देख लो 1 2, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं और हम अगर इस अप्रोच को फॉलो करते हैं तो आसानी से इस 1 मार्क के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट एक और टाइप है, वो भी मैं आपको यहाँ पर आपको सिखाऊंगा। ये आपका लेटर्स के ऊपर बेसिकली ऑपरेशन परफॉर्म होता है। इसमें कहा गया है हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड डाउट्स। ये क्वेश्चन हमारे ईमेल पर भेजा गया था तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको इंक्लूड किया। इसमें कहा गया है हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड डाउट्स। डाउट्स में कितने पेयर ऑफ लेटर्स हैं जितने की सेम अल्फाबेट्स में होते हैं। एज मैनी लेटर्स बिटवीन इन द वर्ड एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, डाउट्स को पहले मैं लिखूंगा DOUBTS। अब आपको ABCD जस्ट पढ़नी है, कैसे पढ़नी है वो मैं बता रहा हूँ। डी यहाँ पर है, डी के बाद में EFGHI, कोई पेयर नहीं मिला। अब O को स्टार्ट कर दो, OPQRS। ठीक है, तो O से देख लो, आपका O से कहाँ तक चला गया, ये आपका S तक चला गया। तो अब मुझे ये पता है कि एक पेयर मेरा बन गया, क्योंकि देखो O यहाँ पर है, PQR यहाँ पर आएगा, S यहाँ पर, O/S दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपका एक पेयर आपका ये काउंट हो गया। कितना, एक पेयर आपको यहाँ पर मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं U से।
U इसके बाद V आता है तो ये वाला V तो नहीं होगा, UVWX ये भी नहीं होगा। अब BCD ये भी नहीं है, T और U ये भी नहीं है। अब देखो रिवर्स में चेक करोगे, क्योंकि दोनों साइड आपको चेक करने होते हैं जब आपको क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तब। तो यहाँ पर सीधे कहा गया कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वो किस किस तरह से होते हैं, और जो यहाँ पर भी सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो आप उनके पेयर निकाल के दिखाओ हमें। तो अगर मैं S से बात करूँ, रिवर्स में चेक करूँ, S के बाद जस्ट आपका T आता है, STUB आता है ना, तो S के बाद T आ गया। अब देख लो UVWX ये भी नहीं बनेगा। T के बाद अगर मैं चेक करता हूँ, TUVWX ये भी नहीं बनेगा। और B के बाद क्या आता है, CDE ये भी नहीं बनेगा। U के बाद VW आता है, वो भी यहाँ पर नहीं है। और OD नहीं बनेगा। तो केवल यहाँ पर आपको कितने पेयर मिलते हैं, केवल आपको 2 पेयर मिलते हैं। एक तो आपका O से S और S से T, तो ये आपके केवल यहाँ पर 2 पेयर ही बनेंगे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया था केवल आपको एक ही डायरेक्शन में लेना है, ओनली इन वन डायरेक्शन, और वन डायरेक्शन में अगर आपको कह दिया जाता है कि आपको लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट लेना है, तो लेफ्ट टू राइट अगर लेना है तो आप यहाँ से ये वाली डायरेक्शन केवल फॉलो करेंगे। तो अगर क्वेश्चन में लेफ्ट टू राइट बोल दिया जाता है कि केवल आपको अल्फाबेटिकली लेफ्ट टू राइट सीक्वेंस फॉलो करना है, तो आपका केवल O to S केवल आपका एक पेयर आता है, इस केस में एक पेयर बनता। और यहाँ पर अगर आपको कह दिया था केवल राइट टू लेफ्ट फॉलो करना है, मतलब आपको इधर वाले पैटर्न पर नहीं देखना, केवल आपको इधर से चेक करना है, तो ये आपका एक पैटर्न केवल आता है। लेकिन जब हमें कुछ नहीं दिया होता है तो हम दोनों पैटर्न को वहाँ पर काउंट करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में दे दिया गया है, इसमें कहा गया है हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर इन द वर्ड क्रेडिबल, यहाँ पर क्रेडिबल दिया है, विच हैज़ मैनी लेटर बिटवीन देम इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब देखो क्रेडिबल एक वर्ड है, CREDIBLE। अब देखो मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ पहले C से, CDE, आपको C से E तक आने पर बीच में D का गैप आता है, एक पेयर मिल गया, तो एक पेयर का मैं यहाँ पर टिक लगा लूंगा। फिर देखो E के बाद में क्या आएगा, EFGHIJ ये भी नहीं बनेगा। R के बाद में RSTUVWX ये भी नहीं बनना है। अब E से आप अल्फाबेट्स पढ़ना स्टार्ट करो, EFGHIJ ये भी नहीं बनेगा। अब आपका आया क्या, D आया। अब देखो D से आगे बढ़ते हैं, DEFGH ये भी नहीं बना, IJKL ये भी नहीं बना। B के बाद में क्या आता है, C और फिर D आता है, ये भी नहीं बनेगा। L के बाद में E तो नहीं आता है। तो यहाँ पर केवल आपको, अगर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में बात करूँ कि फॉरवर्ड या फिर लेफ्ट टू राइट, तो केवल आपका एक पेयर यहाँ पर बनता है। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया, तो आपको बैकवर्ड भी चेक करना होगा। अब E से L है, तो EFGHIJKL, मतलब E से भी कोई पेयर नहीं बना। अब LMNOPQR ये भी नहीं बनता है। अब देख लो फिर से B आ गया यहाँ पर, तो B से चेक करते हैं, BCD, B से D आने पर आपका एक पेयर मिल गया, तो आपका दूसरा पेयर यहाँ पर तैयार हो गया। अब BCD और इसके बाद E और मिल गया, तो मतलब B के बाद आपको E और मिल गया, तो आपका ये तीसरा पेयर भी यहाँ पर आपको मिल गया। ठीक है, अब BCDEFG ये भी नहीं हुआ। अब I आ गया, I के बाद देखो IJKLM नहीं होगा। अब यहाँ पर आपका केवल D है, तो D के बाद क्या आता है, E आता है, D के तुरंत बाद E आ गया, तो आप देख लो एक पेयर आपका ये भी बन गया, D के तुरंत बाद में E आ गया, तो आपका ये चौथा नंबर का पेयर एक और बन गया। ठीक है, DE, तो कंप्लीटली DEFG ये भी नहीं बनेगा, फिर EFG ये भी नहीं बनेगा, R के बाद C नहीं आता है, तो कंप्लीटली आपको यहाँ पर कितने पेयर मिलते हैं, 4 पेयर दोस्तों मिलते हैं हमें यहाँ पर। केवल यही तरीका है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो जब आपको 4 पेयर मिलेंगे तो आप ऑप्शन देख लो, नन, 1 2 3 मोर देन 3, मतलब ऑप्शन नंबर 5 आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। ऐसे क्वेश्चंस को हम इस तरह से ही सॉल्व करेंगे, और ये हर एक एग्जाम्स में आपको मिसएलनियस में मिलेंगे, चाहे आपका SBI PO का एग्जाम हो या आपका IBPS PO का एग्जाम हो, व्हाटएवर कोई भी एग्जाम हो, वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप नंबर 4 नोट डाउन कर लो। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टॉपिक्स की बात करेंगे, और जो रीजनिंग से रिलेटेड डाउट्स हैं वो आपको यहाँ पर हैं, और इसका पार्ट 1 वो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। और इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, और आपको पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ऊपर दिए हुए लोगों पर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।